नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब के चैनल जो मेरा डिफेंस अलार्म है उसमें आप सबों का स्वागत है। और जैसा कि इस लॉकडाउन में हम लोग यूट्यूब पर भी आप देख भी रहे हैं, बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं और बहुत सारे वीडियो में खासकर चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी दिया जा रहा है, खासकर 8 9 10 के लिए। और भी बहुत सारे स्कूलों ने भी ऐसी व्यवस्था की है। तो जैसा कि मेरा चैनल है तो इस पे भी ये मेरा अपना खुद का प्रयास है, क्योंकि मेरे पास बोर्ड वर्क तो है नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं खासकर इंग्लिश ग्रामर में जहाँ पे अगर शॉर्ट लेक्चर भी हो तो उससे भी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ कि उस पे बच्चों को बहुत ज़्यादा उससे भी लाभ मिल सकता है। तो आज के वीडियो में मैं एक शॉर्ट लेक्चर चाहता हूँ कि मैं दूँ, और ये शॉर्ट लेक्चर होगा टेंस पर, जो कि मुझे लगता है कि क्लास 8 से लेके 8 9 10 से लेकर के सब बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं हम लोग थोड़ा सा टेंस पे आज हम लोग प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे ग्रामर में टेंस के बारे में अपना अपना कॉन्सेप्ट दिया गया है। कहीं पे टेंस को जो है सो पीरियड ऑफ टाइम के भी रूप में जाना जाता है, कहीं पे टेंस को द फॉर्म्स ऑफ वर्ब के भी रूप में लोगों ने टेंस को बहुत जगह पे प्रेजेंट किया है, और कहीं पे टेंस को टेंस एंड टाइम करके आता है कि टाइम और टेंस में भी क्या फ़र्क है। तो हम लोग सब पर बारी बारी से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो जा रहे हैं टेंस को डिफाइन करने, वो ये है कि टेंस पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस, लेकिन जो टाइम है वो नेचुरल टर्म है, ठीक है, और वो कंटिन्यू रहेगा। जैसे टाइम को हम कभी नहीं रोक सकते हैं क्योंकि समय है, तो वो नेचुरल चलेगा, लेकिन टाइम का जो पीरियड होगा जिस पे हम लोग बात करेंगे, और वो सारा पीरियड कहीं ना कहीं एक एक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो टेंस जो है वो एक्शन पे डिपेंड करता है, और टेंस जो है, जो टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो टेंस क्या करता है, टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो टेंस क्या है, ग्रामेटिकल टर्म है। टेंस इज अ ग्रामेटिकल टर्म एंड इट कॉल्ड द फॉर्म्स ऑफ एक्शन विच इज बेस्ड ऑन द टाइम, दैट इज कॉल्ड टेंस ऑफ एन एक्शन। तो एक्शन ऑफ एंड जब टाइम की बात होती है तो वहां पे एक पीरियड है, तो दैट पीरियड आई थिंक दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो उसमें प्रेजेंट टेंस जो हो गया वो प्रेजेंट टाइम में एक्शन जो होगा, यानी प्रेजेंट टाइम में मान लो अगर 4 तरह का एक्शन हो रहा है, सिंपल एक्शन हो रहा है, मान के चलो कि अगर सिंपल एक्शन हुआ या हैबिचुअल एक्शन हुआ, लेकिन जो टाइमिंग है उसका अगर वो प्रेजेंट टाइम है, ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम के साथ अगर मान लो सिंपल या हैबिचुअल एक्शन होता है, ये एक्शन का टाइप है। अगर हम टेंस को उस ढंग से अगर समझेंगे तो उसमें मान लो सिंपल एक्शन हो गया, हैबिचुअल हो गया। दूसरा क्या हुआ, दूसरा मान लो कंटिन्यू एक्शन हो गया। अगर तो कंटिन्यू एक्शन होगा तो कंटिन्यू एक्शन में भी अगर प्रेजेंट टाइम है तो प्रेजेंट टाइम में लगातार काम होगा, ठीक है। फिर एक कंप्लीट एक्शन भी होगा जिसको परफेक्ट एक्शन भी कहते हो, कि कोई काम अगर कंप्लीट हुआ, चाहे वो प्रेजेंट टाइम में हो या पास्ट टाइम में हो या फ्यूचर टाइम में हो, तो उसमें भी तुम लोग ये कह सकते हो कि अगर कोई कंप्लीट काम है तो एक्शन कैसा हो रहा है, तो कहीं पे कंप्लीट हो रहा है, कहीं पे एक्शन कंटिन्यू दिखाई दे रहा है, ठीक है, और कहीं पे जो एक्शन है वो सिंपल और हैबिचुअल हो रहा है। सबके एक्शन के ऊपर एक टाइम है, यानी एक्शन बेस्ड है टाइम पे, और टाइम बेस्ड है, जो टाइम है उसका जो बेस है उस पर टेंस है। तो हम लोग ऐसे भी टेंस को जान सकते हैं कि जितने सारे एक्शन है तो हम कह सकते हैं कि सिंपल एक्शन प्लस हैबिचुअल एक्शन और जोर, अगर प्रेजेंट टाइम है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो सकता है, कंटिन्यू एक्शन होगा, प्रेजेंट टाइम होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है। अगर कंप्लीट एक्शन होगा, मान के चलिए कि अगर कंप्लीट एक्शन हो गया, तो कंप्लीट एक्शन है तो क्या हो सकता है, कंप्लीट एक्शन है प्लस प्रेजेंट टाइम है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, कंप्लीट एक्शन है पास्ट टाइम है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और कंप्लीट एक्शन है और फ्यूचर टाइम है तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। तो एक्शन एक कंटिन्यू है, एक सिंपल हैबिचुअल है, एक एक्शन कंटिन्यू है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है, पास्ट टाइम में पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, और फ्यूचर टाइम में फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाता है। फिर एक एक्शन ऐसा भी हम देख रहे हैं जिस कालखंड में, यानी जो प्रेजेंट टेंस की बात हो या पास्ट टेंस की बात हो या फ्यूचर टेंस की बात हो, जिस कालखंड में जब क्रिया को पूर्ण रूप से माना जाता है कि मैंने पूर्ण रूप से ये काम किया है ऐसा, या मैं ये काम कर चुका हूँ ऐसा अगर माना जाता है, तो उसमें मैं कह सकता हूँ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अगर प्रेजेंट टाइम में कोई एक्शन हम करते हैं, वर्तमान समय में किसी कार्य को हम पूर्ण करते हैं, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट होगा। फिर पास्ट परफेक्ट होगा, पिछले जो मैंने काम किया था
और फिर फ्यूचर परफेक्ट, यानी सब जगह कंप्लीट एक्शन प्लस प्रेजेंट टाइम प्रेजेंट परफेक्ट, कंप्लीट एक्शन प्लस पास्ट टाइम पास्ट परफेक्ट, और कंप्लीट एक्शन प्लस फ्यूचर टाइम फ्यूचर परफेक्ट। तो ऐसे भी हम टेंस को समझ सकते हैं। फिर जब हम लोग चौथे रूप में बात करते हैं तो ऐसा आप देख सकते हैं कि जैसे प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो एक कंप्लीट मतलब एक एक्शन शुरू रहेगा, दूसरा कंटिन्यू स्टार्ट रहेगा। फिर एक जगह आपको लगेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगेगा आपको कि एक एक्शन अभी अभी मतलब जस्ट खत्म ही हुआ है, दूसरा एक्शन जो है वो कंटिन्यू है, आगे फ्यूचर तक जाएगा। फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हम लोग बहुत ज़्यादा होप करते रहेंगे किसी काम के लिए। तो आप इस ढंग से भी टेंस को समझ सकते हैं। इसका जो मैथमेटिकल जो मेरा खुद का जो सिंप्लीफिकेशन है, जैसे टेंस है तो टेंस को हम क्या कर सकते हैं, टेंस में क्या क्या है, टेंस में मेनली दो बात पे आप ध्यान दे सकते हैं। टेंस में मेनली टू टाइप्स है। द फर्स्ट थिंग इज दैट टेंस डिपेंड्स ऑन टाइम, ठीक है, एंड एक्शन डिपेंड्स, और टाइम जो है वो वहाँ पे जो एक्शन होता है, यानी टेंस में हम देख रहे हैं कि एक्शन हो रहा है और टाइम है, तो प्रत्येक एक्शन का एक टाइम है। अगर एक्शन प्लस टाइम इज इक्वल टू टेंस, इट इज 100% राइट, ठीक है। तो अगर टेंस ऐसा है तो टेंस में क्या है कि हर चीज़ों की बहुत बारीकी है, एंड टेंस इज नॉट द टर्म ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इट इज ऑल्सो